घने जंगलों की खामोशी में दबी एक चीख, सदियों से उपेक्षा की आग में सुलगता एक गांव, जहां सूरज तो उगता था लेकिन जिंदगी में उजाला कभी नहीं आया। उत्तर प्रदेश का वटांगिया गांव, एक ऐसा नाम जो ब्रिटिश काल से ही दर्द, संघर्ष और अन्याय की कहानी लिखता रहा। यहाँ न बिजली थी, न नल से बहता पानी। पानी के लिए लोगों को मीलों दूर जंगलों और नदियों का सफर तय करना पड़ता था। हैंडपंप और पक्की सड़क केवल सपने तक ही सीमित थी और रातें अंधेरे में कटती थी। लोगों के दिलों में निराशा पूरी तरह घर कर चुकी थी। सरकारें बदलती रही, वादों की बारिश होती रही, लेकिन गांव की तकदीर जस की तस रही। उम्मीद की लौ धीरे धीरे बुझती चली गई। सपने टूट चुके थे, लेकिन इतिहास गवाह है, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी बदलाव की सुबह जन्म लेती है। इसी अंधकार में भगवा वस्त्रों में लिपटा एक संकल्प आया, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इन वंचितों की आवाज सुनी, उनके दर्द को अपना दर्द बनाया और सालों से हाशिए पर पड़े वटांगिया गांव को पहचान दी। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, गिरिवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय समुदाय हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। मुसहर है, कोल है, थारू है, सहरिया है, गौड़ है, चेरो है, बुक्सा है, इन सभी जातियों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करके, गरीबी रेखा से ऊपर करके समृद्धि को इनके द्वार तक लेकर के जाएंगे। और इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। राजस्व गांव का दर्जा मिला और उसके साथ आई जिंदगी की बुनियादी जरूरतें, बिजली, स्वच्छ पानी, सड़क, पक्के घर, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं। आज वही वटांगिया गांव विकास की पहचान बन चुका है। हर घर में रोशनी है, हर नल में पानी बहता है और हर चेहरे पर नई उम्मीद चमकती है। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1800 के अंत और 1900 की शुरुआत में अंग्रेजों ने रेलवे विस्तार के नाम पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के घने जंगल काटे। तांगिया सिस्टम के तहत भूमिहीन, दलित और गरीब मजदूरों को जंगलों में बसाया गया। पेड़ लगवाए गए, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। केवल छोटे छोटे प्लॉट और बंधुआ मजदूरी जैसे हालात। आजादी के बाद भी इन वटांगिया गांव की किस्मत नहीं बदली। वन विभाग के अधीन रहने के कारण सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड और यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार भी नहीं मिला। पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन हक नहीं मिला। फिर आया 2017 और बदलाव की पटकथा लिखी गई। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई वटांगिया बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा मिला। दशकों बाद बिजली पहुंची, जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना जमीन पर उतरी। गोरखपुर का जंगल तिकोनिया नंबर 3 बना उत्तर प्रदेश का पहला जल अर्पण गांव, जहां सोलर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति, ओवरहेड टैंक, स्काडा सिस्टम और मोबाइल ऐप के जरिए पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और संरक्षण की निगरानी हो रही है। आज सैकड़ों घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। जो गांव कभी सरकारी उपेक्षा के अंधेरे में डूबे थे, वे आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की चमकदार मिसाल बन चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ का काम बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।